दोस्तों साथियों, आपने कभी सुना हो कि किसी को शीशी में या प्लास्टिक की बोतलों में पेट्रोल टंकियों पर नहीं मिलता है। ऐसी सिचुएशन में अब पिछली वीडियो में जिस महिला के हमने घटना बताई थी कि महिला जो है एक पेट्रोल टंकी पर जाती है, प्लास्टिक की पीपिया लेकर के और पेट्रोल मिलता है और उस पेट्रोल पंप मालिक को जो है कानून के लपेटे में शायद लिया जाएगा। इसी सिलसिले में ये हमारा छोटा सा एक वीडियो है, तो आइए हम उस वीडियो की तरफ चलते हैं। महिला को पेट्रोल देने वाले पंप मालिक पर कार्रवाई की तैयारी। 6 अगस्त को किया था आत्मदाह और लखनऊ में उपचार के दौरान हुई थी अंजलि की मौत। उन्नाव पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के गांव छत्ता खेड़ा निवासी अंजलि 32 वर्षीय पति देवराज ने 28 जुलाई को पुलिस को तहरीर दी थी। उसने 24 अप्रैल 2022 को प्रेम विवाह किया था। शादी के कुछ समय बाद से मायके से दहेज लाने की बात कहकर ससुराली जन उस पर दबाव बनाने जा रहे थे। दबाव बनाने नहीं जा रहे थे, दबाव हर वक्त बना रहे थे। 23 जुलाई को तहरीर के आधार पर परिवार के कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें परिवार के कई सदस्य थे। अंजलि को जरा भी अंदाजा न रहा होगा कि यह जो कदम उठाने जा रही है उसमें उसकी ज़िंदगी खत्म हो जाएगी और उसका 2 साल का मासूम बच्चा के सिर से माँ का साया उठ जाएगा, छिन जाएगा। जरा सा भी उस महिला ने, उस अंजलि ने नहीं सोचा कि ये 2 साल का बच्चा ये किसके सहारे जिएगा। पता नहीं कैसे मत भ्रष्ट हो गई उसकी। वकील ने उसको ऐसा भड़काया कि उसकी ज़िंदगी ही खत्म कर दी। अब कितना सच है हम पिछले वीडियो में कह चुके हैं कि वकील ने क्यों ऐसा किया है। अगर किया है तो नाम उसका आया है, तो गिरफ्तार हुआ है तो ठीक हुआ है। ये बातें अंजलि की मां लक्ष्मी ने पोस्टमार्टम हाउस में बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा कि आपस में सबका विवाद होता रहता है, लेकिन बातचीत में सब ठीक हो जाता। अगर वकील ने सही सलाह दी होती तो बेटी आज मेरी जिंदा होती। शायद हो सकता है कि वकील की गलती हो और लड़की की मां ने जो कहा वो बिल्कुल सही उसकी बातें हैं। विवाद भी सब खत्म हो जाता, लेकिन उसने ऐसा भड़काया कि सब कुछ नष्ट हो गया। इसके पीछे की मंशा अब तक समझ में नहीं आई। बहन की मौत हो गई, शीलू भी स्तब्ध थी। पुलिस के हिरासत में हैं। आत्मदाह के लिए उकसाने वाले वकील। घटना की जांच कर रही लखनऊ पुलिस ने जब मृतका के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई तो उसमें तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुनील कुमार शर्मा की रिकॉर्डिंग मिली, जिसमें वो महिला से पेट्रोल लेकर विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने और पुलिस पर आरोप लगाकर SC/ST की रिपोर्ट दर्ज कराने की सलाह दे रहे थे। रिकॉर्डिंग मिलने के बाद लखनऊ पुलिस ने 7 अगस्त को अधिवक्ता को दरोगा बाग स्थित उनके घर से गिरफ्तार कर लिया था। दूसरी तरफ जिस पेट्रोल पंप से उसने पेट्रोल लिया था उस पर कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। तो दोस्तों साथियों, पेपरों के हिसाब से, समाचारों के हिसाब से ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सही रहा है। वकील ने जब उसकी रिकॉर्डिंग मिली है और उसको उकसाया है कि तुम विधानसभा के सामने जाइए और तेल PPM में ले ले, वो पेट्रोल टंकी पे PPM तेल मिल जाएगा, शीशी में घुसकर ना दें। और पेट्रोल पंप वाले उन्होंने दे दिया और तुम विधानसभा के सामने जाना और लोग देखेंगे वहाँ पुलिस रहती है और ऐसा करने का प्रयास करना। हो सकता है उसका जुनून हो, उसके दिमाग में हो और उसने तेल छिड़का और नौटंकी करने की वजह में उसके आग लग गई हो। अभी इस विषय में तो वो जीवित है नहीं, वही बता सकती थी। CCTV की जांच में पुलिस को पता चला कि महिला ने सरसों बेचकर आत्मदाह करने के लिए पूर्वा कस्बे के आर्यावत पेट्रोल पंप से पिपिया में पेट्रोल लिया था। शासन के निर्देशानुसार किसी को पेट्रोल पिपिया बोतल में नहीं दिया जा सकता है। इसके बाद भी नियमों का उल्लंघन किया गया। CO और SDM ने अपनी संयुक्त जांच रिपोर्ट DM को भेजी है। दोस्तों साथियों,
यहाँ हमारा पेट्रोल पंप आर्यावर्त के जो प्रबंधक हैं, जो मैनेजर हैं, उसके जो मालिक हैं, हमने कभी जाना नहीं, कभी नाम, हाँ हो सकता है कभी नाम सुना हो तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन होता यह है कि कभी कभी जो साइकिल वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, और या कभी कभी 4 पहिए वाले हैं जो पेट्रोल की गाड़ियाँ चलती हैं, और कभी कभी ड्राइवर कंजूसी करते हुए जो है पेट्रोल नहीं डलवाता है, मकान मालिक को दिखाया करता है कि, और बताएगा हाँ कम है कम है कम, और अचानक ख़त्म हो जाएगा तेल। और ऐसी सिचुएशन में पूरी गाड़ी जब खड़ी हो गई है तो पिपिया ही एक सहारा होती है जिसको ले करके पेट्रोल टंकी से तेल लाया जा सके। हमारी खुद 1-2 बार ऐसी दिक्कत आई है कि हम समझ नहीं पाए, घर के बच्चों ने, घर के लोगों ने जो है रिजर्व में गाड़ी लगा दी, हम जान ही नहीं पाए कि रिजर्व में गाड़ी लगी है, और लॉन्ग टूर पर थे, अचानक गाड़ी बंद हो गई, देखा तो रिजर्व में थी गाड़ी। अब इधर कई किलोमीटर दूर पेट्रोल पंप, उधर 10 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर, तब एक ही रास्ता पड़ता है कि भैया हो कोई पिपिया दे दो, कोई सीसी दे दो, और पेट्रोल पंप मालिक से हाथ विनौती करते हैं कि अपना आदमी भेज दो, कुछ कर लो, हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है। तो हमारे ख्याल से जिसको अगर पेट्रोल मंगाना ही है, और जिसको किसी के बहाने न किसी, तमाम ऐसे व्यवहारी होते हैं, भैया हमको 2 लीटर जो है ज़्यादा डलवा लेना, यहाँ हमको 2 लीटर से थोड़ा कम दे देना, थोड़ी ज़रूरत है तो गाड़ी से निकाल करके दे देंगे। सरकार का ये नियम कुछ भाई हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। अगर ऐसे मौतें रुक जाएं तो सबसे अच्छी बात है, लेकिन इसमें पेट्रोल पंप के पक्ष में इतना कहेंगे कि पेट्रोल पंप के मालिक में से कौन सी गलती है। अभी आपको बताएं, हमारे गांव में एक खेत में बहुत पुराना एक पेड़ है, एक पेड़ काटने वाली बात हुई, जो आजकल आरा मशीनें चल रही, जो मशीन से काटते हैं। उसने कहा भैया हो 2 लीटर पेट्रोल लेते आना। हम एक पेट्रोल पर पंप पर गए तो उसने नहीं दिया। एक पेट्रोल मालिक से मिले, हमने कहा भैया हो हमें पेड़ कटवाना है, और उसने कहा था कि लेते आना, वहाँ मिल जाएगा। पहले मैंने उससे निवेदन किया, मैंने कहा कि उसका मोबाइल नंबर नहीं है, हमारा नोट कर लो, हमारा फोटो आप खींच लो, और क्या बताएं। खैर किसी तरह उन्होंने दे दिया और कहा कि ऐसा खुला मत ले जाइए, झोले में डाल लो। हमने डिग्गी में डाल लिया, चले गए, अपना काम करवाया। तो हमारी समझ के बाहर ही है बात कि क्या बताएं आपको। तो दोस्तों साथियों, अब आप क्या कहेंगे कि पेट्रोल पंप ने दे दिया, इसकी गलती थी? क्योंकि कभी कभी आप जो मोटरसाइकिल चलाते हैं, 4 पहिया गाड़ी चलाते हैं, उनको भी ये दिक्कतें आती रहती हैं। ऐसे सिचुएशन में वो क्या करें, टोचन करके गाड़ी ले जाएं? अरे जितने टोचन करने में उनको खर्च लग जाएगा, उतने में तो उनकी गाड़ी में 5-6 लीटर आ जाएगा, और 10 लीटर अब पेट्रोल आ जाए। तो ये सरकार को नियम बदलना चाहिए हमारी राय से। अब आप क्या कहते हैं, कमेंट करके हमें बताएं। दोस्तों साथियों, हमारा पेट्रोल पंप से हम जानते भी नहीं उसके प्रबंधक कौन है, कौन मालिक है, कुछ नहीं जानते हैं। और हर पेट्रोल पंप मालिक के पक्ष में ये मेरी बात है। ये गलत है या सही है, आप हमारे दर्शक हैं, हमारे व्यूअर हैं, आप हमें कमेंट करके बताएं कि मैंने क्या गलत कहा है या सही कहा है। तो दोस्तों साथियों, यदि हमने हमारी बात सही लगती है, हाँ बिल्कुल सही लगे, तो लाइक शेयर कमेंट करें, अन्यथा न करें। और सही लगता है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें। दोस्तों साथियों, मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि दोस्तों साथियों, हम 3000 वॉच टाइम मेरा हो गया है, और हम 600 के ऊपर पहुंच गए हैं, और हमारे जो है 150 सब्सक्राइबर कम हैं। बस आप लोगों से निवेदन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि इतनी जुझारू हमारी वीडियो नहीं बन पाती है। हमने आपसे कहा था कि नए कलेवर में हम वीडियो को लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए। हमें कई लोगों से बात की कि भैया हो थोड़ा हमें बता दो, क्योंकि अब पुराने हैं, बार बार कई बार बताना पड़ेगा,
तो हम हो सकता नए कलेवर में ला पाएँ। लेकिन मेरा प्रयास आज भी लगातार निरंतर जारी है कि हम कैसे नए कलेवर में आप लोगों को अपना वीडियो दिखा पाएँ, क्योंकि हम एक ही जगह बैठे हुए हैं या खड़े होकर के ऐसा सिस्टम बनाएं कि खड़े होकर के चहलकदमी करते हुए बनाएं, या आउटडोर शूटिंग में जाएं जहां आवाज़ें आती हैं। तो होता है दोस्तों साथियों, अब क्या बताएं आपको। तो दोस्तों साथियों, ये वीडियो कैसा, उम्मीद करते हैं कि आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि हमने गलत कहा है। अगर सही लगता है तो आप दूसरे को भी भेजें लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए, अन्यथा न करें। आप लोगों का प्यार और सहयोग हमारे साथ बना है, हमारे लिए यही बहुत काफ़ी है। इसमें नहीं करोगे तो कोई और अच्छी वीडियो आपको लगेगी, लेकिन कमेंट करके आप इतना तो बताएं कि हम किस तरह की वीडियो बनाएं। तो दोस्तों साथियों, हम क्या कहें आपको। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।